आज के समय की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि गौवंश कैसे सुखी होगा, गौमाता के दुख का निवारण कैसे होगा। ये मेरे मन की भी बहुत बड़ी पीड़ा है। सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम सुरभि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जय गोमां, जय गोपाल, जय शिव शंकर, जय नंदीश्वर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री राम। जगत के नाथ मेरे भगवान कृष्ण, उनकी गौ माताएं। जगत के आदि गुरु भगवान शंकर और उनके नंदी भगवान साक्षात धर्म है। धर्म का नाश करने से सबका नाश हो जाएगा। अरे इस देश के वासियों, सनातन की बात करने वालों, सनातन के मूल में तो हमारी गौ माता है। धर्म यानी नंदी महाराज, नंदी भगवान से हम दूर हो रहे हैं। भगवान शिव हमें इतनी समझ दे कि हम अपने ही द्वारा अपना नाश ना करें। धर्म से दूर होना अपना नाश करना है। जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने भूमि बनाई है। जीव तभी सुखी होता है जब वो धर्म का आश्रय लेगा। आज इस धरा पर हजारों हजारों नंदी क्रूरतापूर्वक बधिकों के शिकार हो रहे हैं। हजारों की संख्या में सड़कों पर घूम रहे हैं। लोग बड़े हथियार मार देते हैं उनके ऊपर, बहुत घाव देते हैं उनके शरीर पर, उनके ऊपर तेजाब डाल देते हैं। इतनी क्रूरता करते हैं नंदी भगवान के साथ। ऐसी सैकड़ों घटनाएं नंदियों के साथ हो रही हैं। वैसे देखा जाए तो नंदी महाराज ने किसी का बिगाड़ा क्या है? वो तो धर्म है साक्षात। धर्म के दुश्मन अधर्मी होते हैं, असुर होते हैं। ये जो आसुरी शक्तियां हैं ना, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करके फिर धर्म का नाश कराती हैं। गौमाता के पुत्र, गौमाता के लाडले नंदी महाराज ने तो आपका उपकार ही उपकार किया है। कुछ समय पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे बुजुर्ग खेतों में हल भी बैल से ही जोतते थे और हमारे लिए अन्न पैदा करते थे, पूरी दुनिया के लिए अन्न पैदा करते थे। और फिर सिंचाई भी बैलों के द्वारा ही होती थी, व्यापार भी बैलों के द्वारा ही होता था। लेकिन अब जब से ये ट्रैक्टर, ये मशीनें आ गई हैं, आधुनिकीकरण हो गया है, तब से हमारे नंदी को मारा जा रहा है और उसके ऊपर बहुत क्रूरता हो रही है। तो ये कब तक रहेगा? हजारों वर्षों का उपकार ये मानव क्यों भूल गया? गौशाला वाले और पशुपालक उन्हें नहीं रखते क्योंकि उनसे कोई उनको फायदा नहीं होता। तो वो इनको रात के समय या कभी भी उनको अपने गौशाला में से निकाल देते हैं, या पशुपालक भी नहीं रखना चाहते। गोचर भूमियों का नाश हो गया है। अब गौवंश जाए तो जाए कहाँ, क्या खाए, कहाँ रहे? उनको भी जीने का अधिकार है जैसे आपको है। मनुष्य तो नंदी को प्राणी भाव से देखता ही नहीं, उसके ऊपर तभी तो इतनी क्रूरता करता है। इनके पूर्वजों ने हमारा बहुत उपकार किया है, हम कैसे बिसार देंगे उस उपकार को? हम उन्हें कहीं खड़ा नहीं होने देते, कहीं चरने नहीं देते। वो अगर किसी के खेत में गलती से चला भी जाए, उनको नहीं पता कि ये खेत आपका है। अपनी भूख मिटाने के लिए जाए तो वहाँ पर वो चारा ही तो खाता है ना, खेत उठाकर थोड़ा ही ले जाता है आपके, वहीं पर है आपके खेत तो। पर बस धरती पर अपना अधिकार जमाने वाला ये मानव इतना क्रूर हो गया है, इतना निष्ठुर हो गया है। अगर तुम्हें अपनी फसल की रक्षा करनी है तो गाँव की गोचर भूमि गौवंश के लिए छोड़ दो, बस इतनी बात कर दो तो गौ माता को आपके खेतों में घूमने की कोई ज़रूरत नहीं। पर नहीं, वो भी इनको नहीं छोड़ने, उसके ऊपर भी इनको अपना ही हक जमा के रखना है। बल्कि जो भी गोपालन नहीं करता, मैं तो यही कहती हूँ, भगवान भी यही कहते हैं, जो इस धरा पर गोपालन नहीं करता उसको इस धरा पर रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। सारी भूमि गोपाल की। पर गाय को तो निकाल रहे हैं हम, गलत जगह पर भेज रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, थोड़े से पैसों के लिए। हम गौ माता को स्लॉटर हाउस में भेज रहे हैं, उसको बुचड़ खानों में भेज रहे हैं, उसकी दुर्दशा कर रहे हैं। बड़े बड़े बहुमंजिले इमारतें बना रहे हैं हम गोचर की भूमि पर, और
गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस तरह अगर तुम धर्म को हानि पहुंचाओगे तो तुम और तुम्हारा राष्ट्र कैसे सुखी हो सकता है। गौ माता पर जो क्रूरता हो रही है उसका कारण भी लोभ ही है, परहित की भावना नहीं है। आज के मानव में परहित की भावना बिल्कुल नहीं है। अपने लिए सब कुछ चाहिए लेकिन परहित के लिए कुछ नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार ले लेते हैं। अब गौमय पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी, आपको मैं जानकारी दे दूं। इसके ऊपर भी, गौमय के ऊपर भी सर्च हो रही है, बड़ी जोर शोर से चल रही है सर्च। 1-2 साल के बाद आपके सामने कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा, ऐसी चीज़ आ जाएगी, इसी लोभ में लोग फिर से गौएं रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ से उनको फिर पैसा आने की उम्मीद हो जाएगी ना। इसलिए कलयुग का प्राणी लोभी है, स्वार्थी है। स्वार्थवश वो गौओं को रखेगा, पर उसको हम सेवा नहीं कहेंगे। वहाँ पर सेवा नहीं होगी, केवल अपने स्वार्थ के लिए उनको बांधा जाएगा। पहले आपने देखा होगा जब हल जोतते थे तो डंडे के आगे क्रूर लोग जो होते थे वो एक सुआ लगा कर रखते थे। जब भी हल चलाते चलाते वो बैल थोड़ा थक जाता था, धीरे चलना शुरू हो जाता, तो उसको वो सुआ चुभाया जाता था शरीर में उसके, इसे वो फिर से भागता था। तो आप सोचें कि मनुष्य कितना क्रूर प्राणी है, इस तरह का सबसे क्रूर प्राणी है, बहुत मतलबी है। हम सभी गौमाता और नंदी के प्रति पूज्य भाव को रखें, क्योंकि हमें तो पता है ना हमारी गौ माता है, नंदी भगवान है। हम मंदिर में जाकर तो नंदी के कान में अपनी सारी इच्छाएं रख देते हैं, लेकिन साक्षात जो नंदी महाराज हमारे गलियों में घूम रहे हैं, उनके कानों के तक क्या उनको पानी पिलाने के लिए भी कोई राजी नहीं है। ऐसा ना कीजिए। मानव मात्र का स्वभाव होना चाहिए दूसरे पर दया। इसलिए मेरा भी यही भाव है, गौ महिमा जन जन तक पहुंचनी चाहिए। गौ माता के बारे में ही हम बात करें, आप भी यही भाव रखें। हमारे गोपाल मणि जी महाराज, पथमेड़ा वाले महाराज जी, कितने हमारे ऋषि मुनि हुए, कितने हमारे गौ माता के भक्त हुए, जिन्होंने गौ माता के बारे में इतना प्रचार किया, जन जन तक पहुँचे गौ माता की कथा सुनाने के लिए। इतना होने के बाद भी अभी भी गौ माता पर इतनी क्रूरता हो रही है, पर सेवा भी हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि सेवा नहीं हो रही है सेवा भी, चाहे अपने किसी मतलब के लिए हो रही है या फिर जो भी आप कहें कि भाव आ गया है लोगों में, इसलिए हो रही है। मानव कल्याण के लिए गौ माता बहुत जरूरी है। ये जो आपको बल दिया है ना भगवान ने, बल, बाहुबल, वो निर्बल की सेवा करने के लिए दिया है, ना कि निर्बल को सताने के लिए। निर्बल को कभी नहीं सताना चाहिए, वो तो पहले ही बेचारा दुखी होता है। क्या आप नहीं जानते कि जो भी इस धरा पर पैदा होगा उसको एक ना एक दिन नियति के अनुसार जाना ही होगा, उसके साथ हमारा संबंध नित्य का नहीं रहेगा। तो फिर प्रभु प्राप्ति विश्वास से होती है और विश्वास श्रद्धा से होता है। तो सभी कहिए जय गौ माता, जय गोपाल।